एक डर उनको सता रहा है कि वो वोट अपने गृह क्षेत्र में करेंगे और यहाँ से चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो मतदान केंद्रों पर होते, मतदान केंद्रों पर जाते तो शायद एक इम्पैक्ट उनके पक्ष में होता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। 19 अप्रैल यानी कि आज देश भर में मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी लोग यहां पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गया की बात करें तो गया से उम्मीदवार जीतन राम मांझी परेशान हो रहे हैं और उनकी परेशानी की वजह कई बताई जा रही हैं और परेशानी की वजह खुद जीतन राम मांझी बताते हुए नजर आते हैं कि गया से उम्मीदवार हैं लेकिन वोट उनका कहीं और पड़ा है, यानी कि जहानाबाद पर वो वोट डालते हुए नजर आएंगे, वहां पोलिंग बूथ जाएंगे ना कि गया पर। तो ये परेशानी को बताते हुए और भी कई परेशानियों का उजागर यहाँ पर जीतन राम मांझी करते हुए नजर आते हैं कि कैसे बिहार में वोट प्रतिशत कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जुड़े हुए अन्य सवाल यहाँ पर बनते हैं और मेरे सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, जैसे कि जीतन राम मांझी परेशानी बताते हैं कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि कई ऐसे युवा होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी की तलाश में या अपने काम की वजह से दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव पड़ता है ऐसे में वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वोट नहीं डाल पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो जीतन राम मांझी का सवाल उठाना, खुद की परेशानियों को उजागर करना, क्या उन्हें खतरा सता रहा है कि इसकी वजह से गया से वो हार ना जाए? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल इसमें कई तरह की चीज़ें जिसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो जिस तरह पलायन होता है बिहार यूपी जैसे राज्यों से तमाम दूसरे राज्यों में जाकर उनको काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि रोज़गार के दावे करने वाली तमाम सरकारें आज भी इन राज्यों में रोज़गार के बेहतर कह सकते हैं अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती, जिसकी वजह से जो लिखे पढ़े युवा हैं वो तो जाते ही हैं, साथ में जो कह सकते हैं काम करने लायक हो गए हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं और बेहतर अर्निंग ऑफ सोर्स के लिए वो काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो देखिए बिल्कुल जो जीतन राम मांझी ने कही है बात वो सही कही है। देखिए मत प्रतिशत हम बढ़ाने की बात करते हैं कि भाई 50-55 रहता है, 55-60 रहता है, शायद इससे ऊपर नहीं जा पाता, तो जा कैसे पाएगा, क्योंकि लगभग जो युवा हैं वो तो बाहर हैं, परिवारों के साथ में बाहर रह रहे हैं। ऐसे में अगर वो वापस अगर कह सकते हैं सिर्फ वोट डालने आते हैं तो एक खर्चीला कह सकते हैं ये पूरा प्रोसेस है। तो कई तरह के अभी इसमें प्रॉब्लम है जिसको लेकर चुनाव आयोग भी इसको लेकर उससे भी मांग की जाती रही कि भाई आप इसका कोई सोल्यूशन ढूंढिए, कुछ ऑनलाइन में क्या वोट हो सकता है, क्या कुछ और तरीका इसका इजाद हो सकता है। तो ऐसे अभी जो चुनाव आयोग है वो भी ये बात कहता हुआ दिखाई पड़ा है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है इसको लेकर कोई बेहतर विकल्प निकाला जाए, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज बेहतर करना है मतदान की तो ज़रूर ये करना चाहिए कि लोग या तो वहाँ पर उपलब्ध हों या फिर लोगों तक ऐसा साधन हो जिसकी वजह से वो अपना जो मत है उसका प्रयोग करते हुए नजर आए। आपने जो जिक्र किया कि जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं, हम उनकी पार्टी है, लेकिन एक डर उनको सता रहा है कि वो वोट अपने गृह क्षेत्र में करेंगे और यहाँ से चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो मतदान केंद्रों पर होते, मतदान केंद्रों पर जाते तो शायद एक इम्पैक्ट उनके पक्ष में होता हुआ नजर आता। और यही बात लगातार कही जाती है, जो बाहरी प्रत्याशी या जो घरेलू प्रत्याशी की जो लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं इसमें नजर आती है। और जो जीतन राम मांझी ये बात जो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उनका दर्द साफ नजर आता है कि अगर वो अपने गृह क्षेत्र में होते तो शायद उनके पक्ष में एक अलग तरह का माहौल बनता, लेकिन चूंकि वो गया से चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में जो माहौल उनके लिए बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मत प्रतिशत बेहतर करना है तो लोगों की मौजूदगी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर चुनाव आयोग को ज़रूर कुछ करना चाहिए ताकि जो अक्सर देखा जाता है कि 50-55 के आसपास जो वोट प्रतिशत रह जाता है उसको हम बढ़ा सकें, और इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है कि लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अगर सब लोग शामिल होंगे तो शायद कोई बेहतर विकल्प निकल कर सामने आ सकता है। क्योंकि जब जब कम प्रतिशत में वोटिंग होती है तब तब कह सकते हैं कोई बहुत असरदार चेहरा निकल कर सामने नहीं आता है। इसीलिए लगातार कहा जाता है कि सब लोगों को इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि अमूमन जो लोग बाहर रहते हैं वो सिर्फ वोट डालने के लिए वापस घर नहीं आते, और इसीलिए जो मत प्रतिशत है वो जस का तस बना रहता है।
सर यहाँ पर एक और सवाल ये रहेगा कि बिहार में परेशानी तो जीतन राम मांझी ने देखी कि कैसे कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देखती है कि ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ी पाई जाती है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि ईवीएम में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। विपक्षी पार्टियां जानबूझकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं। तो जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब वोट प्रतिशत पर सवाल खड़े कर सकती है, तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल क्यों नहीं? देखिए, जाहिर बात है कि देखिए ईवीएम की गड़बड़ी किसी छुपी हुई बात नहीं है। आज भी अगर आप देखें जिस तरह चुनाव चल रहा है, कई जगह से खबरें आई हैं कि वहाँ पर ईवीएम खराब हो गई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तकनीकी खराबी आ गई। इसके मद्देनज़र इसके ज़रिए जो है इसके चलते जो है चुनाव नहीं हो पा रहा। लोग जो अपनी भागीदारी जिनको दर्ज करानी चाहिए वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जो शख्स घर से निकला है वोट डालने के लिए, 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद भी उसका नंबर नहीं आएगा तो शायद वो घर चला जाएगा और वापस वोट डालने नहीं आएगा। क्योंकि देखिए गर्मी का वक्त भी, अगर हम उत्तर भारत की बात करें और यहाँ पर अगर खासकर यूपी और बिहार की बात करें तो एक गर्मी का माहौल भी इस समय है और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लोग कह सकते हैं कि लगकर वोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अगर लंबी कतारों में लोग खड़े हुए उनको पता चले कि मशीन ही खराब हो गई तो एक तरीके निराशाजनक स्थिति बन जाती है और यहाँ पर लोग जो है फिर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं कि इतनी देर तक धूप में कौन खड़ा रहेगा। तो कई तरह की चीज़ें जिसको लेकर अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग दलील तो बहुत सारी देता है कि ईवीएम की वजह से ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, गड़बड़ कुछ नहीं हो सकती, चुनाव जो है बहुत जल्दबाजी में हो जाता है, तरीके से हो जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं पे भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की समस्याएं होंगी तो कहीं ना कहीं एक निराशावादी कह सकते हैं जो असर है वो दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो एक बार वापस लौट गया बूथ से वो शायद दोबारा शायद ही वोट डालने के दोबारा आ पाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सर जमुई से चिराग पासवान के जीजा चुनाव लड़ रहे हैं अरुण भारती, क्या असर पड़ेगा जमुई की सीट पर? क्या जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि पूजा अर्चना उनकी तो बखूबी जारी नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जमुई की आप बात करें, जाहिर बात है कि ये भी एक एनडीए की सीट ही मानी जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, खासकर उनके जो यहाँ से जीजाजी चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर एक अलग माहौल तो बना है। लेकिन साथ में सवाल भी उठते हैं नाज़मीन की 2 बार से लगातार 14 और 19 में यहाँ से चिराग पासवान को जीत मिली है, लेकिन जैसे ही अब उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आई, पहले आपने सुना भी होगा, हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि किस तरह से वो ये बात कह रहे थे कि मैं जमुई का बेटा हूँ, जमुई में चुनाव लड़ूंगा और तमाम तरह की बातें कर रहे थे, मैं कभी नहीं जाऊँगा यहाँ से। लेकिन जैसे ही सीट उनके हिस्से में आती है हाजीपुर की, यहाँ से तुरंत वो हाजीपुर चले जाते हैं। तो ये बताता है किस तरह से कि जो आपने काम किया था वो आपको सामने रखना चाहिए। तो ऐसे में जनता भी आपसे सवाल पूछती है। अब अरुण भारती की आप जिक्र कर रहे हैं जिनके लिए खुद पीएम मोदी ने बिहार में पहली रैली की, ऐसे में परिवार बात को लेकर लगातार मुखर रहते हैं तेजस्वी परिवार के ऊपर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं। लेकिन यहाँ पर खुद चिराग पासवान के जीजाजी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए मोदी जी पहुंचे हुए, लेकिन उनके मुंह से यहाँ पर परिवार बात का एक भी शब्द नहीं निकला। तो हो सकता है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, खासकर जो इंडिया गठबंधन है, वो इसके ऊपर कटाक्ष करता हुआ हालांकि नजर आया है पहले भी और तमाम तरह से बातें भी कही हैं। तो अब जिस तरह से उनका जिस तरह से कह सकते हैं कि चुनाव में माहौल बना है, क्या वाकई वो चुनाव यहाँ से जीते हुए नजर आएंगे? क्या जो जमुई की जनता है चिराग पासवान के बाद क्या उनके जीजाजी को समर्थन करती हुई नजर आएगी? ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 साल आपकी पार्टी को वहाँ पर चुनाव जीतते हुए हो गए, तो आपने क्या विकास के काम किए, किस तरह से आपने डेवलपमेंट का काम किया, इसको लेकर ज़रूर ज़मीनी स्तर पर चर्चा होगी। और ऐसे में क्या जमुई छोड़कर चिराग पासवान के जाने का मतलब यही था ताकि जवाबदेही ना देनी पड़े? अब तमाम सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं और चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जमुई क्षेत्र में मोर्चा संभाला है, वो भी ये बता रहा है कि जो माहौल तेजस्वी के पक्ष में बना है वो काफ़ी हद तक जो जमुई से अरुण भारती की जीत है उसको मुश्किल करने में और मुझे लगता है बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव है। अब ये देखना होगा कि क्या महागठबंधन की जीत यहाँ पर होती हुई नजर आती है या फिर एनडीए जो दावा बार बार करता हुआ नजर आ रहा है वो बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।